नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 आज सोशलॉजी का सेट एच आंसर शीट मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। सेट है एच। तो चलिए प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन जाति नहीं है? निम्न में से कौन जाति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शूद्र। अगले प्रश्न की ओर। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. श्रीनिवास। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आधुनिकीकरण। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परस्पर विश्वास। अगले प्रश्न की ओर। क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सहमत। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आलसीपन। अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन जनजाति नहीं है? निम्न में कौन जनजाति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रविदास। अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त कॉम्पट। अगले प्रश्न की ओर। सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑगबर्न। अगले प्रश्न की ओर। शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्रता आत्मा की अवधारणा किसने दिया? शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है? निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्खिम। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक वर्ण है? निम्न में से कौन एक वर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मण। अगले प्रश्न की ओर। मरडॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? मरडॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम कचहरी। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 में। अगले प्रश्न की ओर। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, B.R. अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर। जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगले प्रश्न की ओर। मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुताह। अगले प्रश्न की ओर। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1955 1955। अगले प्रश्न की ओर, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निम्न निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन कारक जाति व्यवस्था के लिए परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, असुर विवाह का एक प्रकार है, असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुओं में। अगले प्रश्न की ओर, अंतर्जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? अंतर्जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनजातीय। अगले प्रश्न की ओर, किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2018। अगले प्रश्न की ओर, परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है? परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैटिन। अगले प्रश्न की ओर, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1952 1952 में। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था? भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1881 में। अगले प्रश्न की ओर, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती है? अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धीमी। अगले प्रश्न की ओर, प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औपचारिक। अगले प्रश्न की ओर, परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमलस से बना है जिसका अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेवक। अगले प्रश्न की ओर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेवक। अगले प्रश्न की ओर, औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कूलों में। अगले प्रश्न की ओर, जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिकरण। अगले प्रश्न की ओर, लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार हैं? लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सामाजिक प्रतिमान है? निम्न में कौन सामाजिक प्रतिमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है। एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। अगले प्रश्न की ओर, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनिमो नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 R.K. मर्टन। R.K. मर्टन। अगले प्रश्न की ओर, अस्तित्व के संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
इमाइल दुर्खिम। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 या अधिक पीढ़ियां। 3 या अधिक पीढ़ियां। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉम्पसन एवं रॉबर्टसटीन। थॉम्पसन एवं रॉबर्टसटीन। अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है? भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त परिवार में मनाही है। संयुक्त परिवार में मनाही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुंबई। अगले प्रश्न की ओर। प्रतिस्पर्धा निम्न में किससे जुड़ा है? प्रतिस्पर्धा निम्न में किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्द विकास। अगले प्रश्न की ओर। आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनसंख्या। अगले प्रश्न की ओर। आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नए वर्गों का उदय। नए वर्गों का उदय। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण। अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन। अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? कौन अनुसूचित जाति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुसाध। अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक अधिकारी। अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1987, 1987 में। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। गरीबी का दुष्परिणाम है। गरीबी का दुष्परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। अस्पृश्यों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया सन्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1935 में, 1935 में। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम कमेटी का गठन कब हुआ? भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम कमेटी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा जातिवाद राजनीति के रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? किसने कहा जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लुंडबर्ग। अगले प्रश्न की ओर। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रतिमान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं?
निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरोटो। अगले प्रश्न की ओर, निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक प्रक्रिया। अगले प्रश्न की ओर, सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जून 2005 में। अगले प्रश्न की ओर, एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 8 है। अगले प्रश्न की ओर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया? बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्यों का। अगले प्रश्न की ओर, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नीतीश कुमार ने। अगले प्रश्न की ओर, धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, टाइलर। अगले प्रश्न की ओर, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यवहार निरोधक दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 26 जून को। किस दिन को? 26 जून को। अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्गेल। अगले प्रश्न की ओर, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मार्गन। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किन्हें मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता? निम्न में से किन्हें मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधों में कमी। अगले प्रश्न की ओर, जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया? जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1980 में। अगले प्रश्न की ओर, बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू किया गया? बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। अगले प्रश्न की ओर, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे? समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्ष विवाह। अगले प्रश्न की ओर, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नातेदारी। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्कृति कारक। सामाजिक संस्कृति कारक। तो अगले प्रश्न की ओर, मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। अगले प्रश्न की ओर, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। अगले प्रश्न की ओर,
भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 काल में। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई? भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4। अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। अगले प्रश्न की ओर। मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। अगले प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ? बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1929 में। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डार्विन। अगले प्रश्न की ओर। फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काला धन। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशवाहा। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ज़रूर, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद।